Subscribe now and press the bell icon. कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं। पृथ्वी के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे। 1 नंबर का ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाया गया है, कृपया इन्हें देखें। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि किसने कहा कि पहली बार पृथ्वी गोल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर हो गया, नन ऑफ दीज में गया। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। जो यहाँ लगभग पूछ रहा है तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किलोमीटर लगभग में है। शुद्ध आंसर इसका हो गया 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग में 44 किलोमीटर कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर, अंतर लगभग 44 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग घेरा हुआ है और 30% पर लगभग स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आयु, इन 4 ऑप्शनों में किसके द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अब देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ में यूरेनियम, थोरियम, ये दोनों पृथ्वी के आयु के गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है, इन दोनों के गणना द्वारा। अब इसमें आता है पृथ्वी के आयु अन्य विधि से भी ज्ञात की जाती है, जैसे चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अपर्दन के आधार पर भी ज्ञात हो सकती है। तीसरा है, तलछट के अभाव या जमाव के आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। चौथा होगा, सागरीय लवणता के आधार पर भी पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। ये सभी जो है यूरेनियम काल निर्धारण में आता है, इसलिए मोस्ट आंसर हो गया यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर काल्पनिक घूमती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन एवं कक्षा में परिक्रमण दोनों ही घड़ियों की सुइयों के विपरीत होता है। अर्थात पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम दोस्तों भूमध्य रेखा के साथ होती है। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन गति विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा होता है।
के सहारे उच्चतम होती है। विषुवत रेखा पृथ्वी के 5 प्रमुख अक्षांशों में से एक है। इसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है, जो अन्य प्रमुख अक्षांशों में सबसे अधिक है। अतः भूमध्य रेखा इसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपने कक्षा में किस तरफ गति करती है, तो घड़ी की सुइयों के विपरीत। तो इसका सही आंसर हो गया, पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर 1। पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों गति करती है, इसलिए हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, जबकि सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश दोस्तों 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोनों गोलार्ध उत्तरी एवं दक्षिणी में 180 डिग्री होता है यह, और दक्षिणी ध्रुव में देशांतर जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पृथ्वी ब्रैकेट ग्लोब का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा। क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष जो है 23.5 डिग्री उत्तर झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी है। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का अक्ष अवनत नहीं होता तो क्या होता। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों मैं पढ़ दे रहा हूं। पहला है ऋतु नहीं बदलते, दूसरा में ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता, तीसरा है दिन व रात नहीं होते, चौथा ऑप्शन है ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। तो 2 और 4 में देखिए क्या है दिया है कि ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता, और 4 में दिया हुआ है ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सितंबर को डैश मनाया जाता है। तो दोस्तों 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब शरद विषुव, बसंत विषुव, ग्रीष्म विषुव ये सभी कब मनाते हैं देखिए। उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर के पास का समय शरद विषुव कहलाता है। इस समय दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। जैसे वसंत विषुव का समय 21 मार्च को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और शीत अयनांत 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और ग्रीष्म अयनांत 22 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 23 को सूर्य के डैश के ऊपर होता है, इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। क्वेश्चन कह रहा है 23 सितंबर को सूर्य किसके ऊपर होगा। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मकर रेखा के ऊपर 23 दिसंबर को सूर्य रहता है। अब देखिए 22 दिसंबर को सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा कहते हैं पर चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है।
23 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर हटता जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? पहला ऑप्शन है पौधे तथा प्राणियों की, दूसरा ऑप्शन है भूगर्भ का अंदरूनी भाग, सी नंबर ऑप्शन है भूपर्पटी की ऊपरी सतह। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी की ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो होती है ऊपरी सतह, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है दोस्तों, वही स्थल मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला जियोडेसी, दूसरा है जियोलॉजी, सी है प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑप्शन नंबर डी में है सिस्मोलॉजी। तो पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो दोस्तों कोयला कार्बनिक चट्टान का एक उदाहरण है। कोयला कार्बनिक चट्टान का उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो एक प्रकार के अवसादी शैलों के अंतर्गत आता है। ग्रेनाइट जो है दोस्तों वो आग्नेय शैल है। स्लेट और संगमरमर रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। कोयला क्या हुआ? कार्बनिक है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। स्लेट और संगमरमर रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है, जिसे शैल मूल भी कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को मैग्मा कहते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार होने पर यह पृथ्वी की सतह पर आ जाता है दोस्तों, जिसे लावा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों अवसादी चट्टान, जिसे तलछटी चट्टान का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ग्रेनाइट जो है दोस्तों वह ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल है, इसमें ऑप्शन में देख लीजिए। नीस रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 तलछटी चट्टान हो गया। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत तलछटी चट्टान। यह क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो दोस्तों ग्रेफाइट एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि यह कोयले में परिवर्तित होने से बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। जय माता।